जय हिंद साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल हमदर्द क्लासेस पे। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के जीव विज्ञान का दूसरा चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय, जिसमें हम कवर करने वाले हैं मोस्ट BVI क्वेश्चन के साथ PYQ यानी विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का समावेश। साथ ही सारे प्रश्न सिलेक्टेड है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं, तो आप लोग अंत तक बने रहे जिससे आपका भरपूर फायदा हो, क्योंकि मैं आपको करवाने वाला कम समय में ज़्यादा और सटीक तैयारी जो आपके एग्जाम के रिलेवेंट। तो चलिए शुरू कर दे बिना किसी देरी के। सवाल नंबर 1 से, अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एपिनेफ्रीन, टेस्टोस्टेरोन, नॉर एपिनेफ्रीन, इंसुलिन। अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ऑप्शन डी, इंसुलिन। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, इनमें से सभी। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? और यूरिया का भी होता है, अमोनिया का भी, यूरिक अम्ल का भी, यानी ऑप्शन डी, इनमें सभी। निम्न में से कौन अंग संवेदग्राही नहीं है? आँख, नाक, मस्तिष्क का निम्न में कौन सा अंग संवेदग्राही नहीं है? ऑप्शन सी, मस्तिष्क। साथ ही कान, आँख, नाक और त्वचा जो ये सब संवेदग्राही जो बाहरी वातावरण को अनुभव करते हैं। निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जीय अंग नहीं? फेफड़ा, वृक्क, अग्नाशय, त्वचा। निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जीय अंग नहीं है? ऑप्शन सी, अग्नाशय। पादप हार्मोन का एक उदाहरण है? IAA, TSH, ACH, ACTH। पादप हार्मोन का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए, IAA, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडोल एसिटिक एसिड। खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है कबूतर में, तितली में, मनुष्य में, बिल्ली में। खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है, ऑप्शन बी, तितली में। ये प्राय कीटों में पाया जाता है खुला परिवहन तंत्र। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि एडिनल, थायराइड, पीनियल, इनमें से कोई नहीं। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है ऑप्शन सी, पीनियल। सिनेप्टिक नॉब्स पाया जाता है वृक्क में, मस्तिष्क में, अंडाशय में, न्यूरॉन में। सिनेप्टिक नॉब्स पाया जाता है, ऑप्शन डी, न्यूरॉन में। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक? क्लोरीन, आयोडीन, मैग्नीज, आयरन। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? ऑप्शन बी, आयोडीन का होना आवश्यक है। फल पकाने वाला हार्मोन है? एथिलीन, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। फल पकाने वाला हार्मोन है, ऑप्शन ए, एथिलीन। मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है 12 जोड़ी, 24 जोड़ी, 31 जोड़ी, 10 जोड़ी। मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है, ऑप्शन ए, 12 जोड़ी। मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र? मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, इनमें से कोई नहीं। मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है? ऑप्शन बी, अग्र मस्तिष्क के भाग में। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, अग्नाशय, अंडाशय, एडिनल। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ऑप्शन ए, लीवर, जिसे यकृत भी कहते हैं। वाइटर अथवा घेंगा पनपता है चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, मोटापा से। वाइटर अथवा घेंगा पनपता है, ऑप्शन बी, आयोडीन की कमी से। थायरोक्सिन का स्रावन होता है थायराइड द्वारा, यकृत द्वारा, वृक्क द्वारा, वृषण द्वारा। थायरोक्सिन का स्रावन होता है, ऑप्शन ए, थायराइड द्वारा। मानव में डायलिसिस थैली है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, कोई नहीं। मानव में डायलिसिस थैली है, ऑप्शन ए, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन पाए जाते हैं वृक्क में यानी किडनी में। दांत की सबसे ऊपरी परत है डेंटाइन, एनामल, अस्थि, क्राउन। दांत की सबसे ऊपरी परत है, ऑप्शन बी, एनामल। मेरु रज्जु कहाँ से निकलता है? पौन से, मेडुला से, प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क। मेरु रज्जु कहाँ से निकलता है? ऑप्शन बी, मेडुला से। मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है 1 kg, 2 kg, 1.4 kg। इनमें से कोई नहीं। मानव मस्तिष्क का भार, औसत भार होता है, ऑप्शन सी, 1.4 kg यानी 1400 ग्राम। इसे रासायनिक दूध कहा जाता है? उद्दीपक को, पाचक रस को, हार्मोन को, आवेग को। किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? ऑप्शन सी, हार्मोन को। साथ ही मैं आपको करवाने वाला हूँ बैक टू बैक प्रत्येक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक एंड लेटेस्ट मॉडल पेपर सोल्यूशन, चाहे वो संस्कृत भाषी हो या उर्दू भाषी। तो आप लोग जरूर जुड़े, अपने दोस्तों को जरूर जुड़े, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित होकर अपने एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर खुद का, अपने माता पिता, अपने समाज का नाम गौरवान्वित करें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वेग के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? गोनेड्स, अग्नाशय, पिट्यूटरी, एडिनल। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? ऑप्शन डी, एडिनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है? प्रकाशग्राही, गगनग्राही, श्रवणग्राही, स्पर्शग्राही। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है, ऑप्शन सी, श्रवणग्राही। रुधिर चाप नियंत्रित होता है थाइमस द्वारा, थायराइड द्वारा, एडिनल द्वारा, वृषण द्वारा। तो रुधिर चाप नियंत्रित होता है, ऑप्शन सी, एडिनल द्वारा। एड्रीनलीन हार्मोन स्रावित होता है थाइमस ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से, हाइपोथैलेमस ग्रंथि से, अधिवृक्क ग्रंथि से। एड्रीनलीन हार्मोन स्रावित होता है, ऑप्शन डी, अधिवृक्क ग्रंथि से। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? नेफ्रॉन को, न्यूरॉन को, सेरिब्रम को, इनमें से कोई नहीं। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? ऑप्शन बी, न्यूरॉन को। अब वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, नेफ्रॉन को।
निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं? एथिलीन, साइटोकाइनिन, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सिन। निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? साथ ही एथिलीन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन पादप हार्मोन है। ऑप्शन डी जो है ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन है। ये प्रायः महिलाओं में गर्भ के समय जब बच्चे को जन्म देती है तो उसी समय ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीफ होता है। ये जिसे बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। निम्न में से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? जिबरेलिन, ऑक्सीजन, इथाइलिन, एब्सिसिकम। निम्न में कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन सी इथाइलिन, जो फल पकाने वाला हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं अथवा दो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को कहते हैं द्रुमिका, सिनेप्टिक दरार, सिनेप्स, एक्सोन, आवेग। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं या दो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी सिनेप्टिक दरार या सिनेप्स कहते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। मस्तिष्क उत्तरदायी है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के लिए। बहुकोशिकीय जीवों में किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? रासायनिक समन्वय, तंत्रिका समन्वय, उपयुक्त दोनों। इनमें से कोई नहीं। बहुकोशिकीय जीवों में किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन का कारण टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, ए और बी दोनों। किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन के कारण है ऑप्शन डी ए और बी दोनों। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है और महिलाओं में एस्ट्रोजन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन वीर्य से स्रावित होता है, एस्ट्रोजन अंडाणु से स्रावित होता है। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? मेरुरज्जु में, मस्तिष्क में, पेशियों में। इनमें से कोई नहीं। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? ऑप्शन ए मेरुरज्जु में। शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? जनन ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को, थायराइड ग्रंथि को। इनमें से कोई नहीं। शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि को। शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम, क्रेनियम, मस्तिष्क स्टेम, सेरिब्रम। शरीर का संतुलन बनाए रखता है ऑप्शन ए सेरिबेलम। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती है यकृत में, पक्वाशय में, मस्तिष्क में, अग्नाशय में। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती है ऑप्शन डी अग्नाशय में। निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? टायरोसिन, ऑक्सीटोसिन, थायरोटोपिन, इंसुलिन। निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन को। निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? एड्रेनालिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन। निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन, जो वृषण से स्रावित होता है। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है? जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिकम। सभी सही है। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? ऑप्शन सी एब्सिसिक अम्ल के कारण। टेस्टोस्टेरोन साबित होता है वृषण से, वृक्ष से, अंडाशय से, थायराइड ग्रंथि से। तो टेस्टोस्टेरोन साबित होता है ऑप्शन ए वृषण से। साथ ही प्रश्नों का लेवल आपको देख के लग रहा होगा कि सारे प्रश्न आपके एग्जाम के हूबहू रिलेटेड। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक, शेयर, कमेंट के जरिए आप अपना प्यार हमें और अपने दोस्तों में बांट सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जड़ का अधोगामी वृद्धि है प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रसायनुवर्तन, जलानुवर्तन। जड़ का अधोगामी वृद्धि है ऑप्शन सी ऑप्शन डी रसायनुवर्तन। पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क है अग्र मस्तिष्क का हिस्सा, पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा, पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा, प्रमुख मस्तिष्क का हिस्सा। पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क है ऑप्शन सी पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? बमन, चबाना, लार आना, हृदय का धड़कन। निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? साथ ही ऐच्छिक अनैच्छिक समझिए। ऐच्छिक मतलब होता है जिसपे हमारा नियंत्रण नहीं होता, जैसे हृदय का धड़कना, लार आना, उल्टी करना, छींक आना, ये सब ऐच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया का मतलब होता है जिसपे हमारा नियंत्रण, जैसे मैं बोल रहा हूँ, चल रहा हूँ, चबाना हो गया, खाना खाना, ये सब अनैच्छिक क्रिया। तो क्या हो गया? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया है? ऑप्शन बी चबाना। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेगा, मधुमेह, स्कर्वी, एड्स। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन बी घेगा होता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? ऑप्शन सी अनुमस्तिष्क, जो पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक प्ररोग के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए। इनमें सभी के लिए पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है ऑप्शन डी इनमें सभी के लिए। अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? छुई मुई पर, घृत कुमारी पर, कैनुला पर, कैक्टस पर। अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? ऑप्शन ए छुई मुई पर। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? वृद्धि हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? ऑप्शन बी थायरोक्सिन हार्मोन।
इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? एड्स, बेरी घेगा, मधुमेह। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ऑप्शन डी मधुमेह। ये तो बार बार पढ़ चुके हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? रक्त कोशिका, मांसपेशियां, तंत्रिका कोशिका, दिल की कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है ऑप्शन सी तंत्रिका कोशिका, जिसे नर्वस सेल भी कहते हैं। अपटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है? लोहा, वसा, प्रोटीन, आयोडीन। अपटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है? ऑप्शन डी आयोडीन। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? वृषण में, अंडाशय में, पीयूष ग्रंथि में, प्रावटू ग्रंथि में। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? ऑप्शन ए वृषण में। ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधों की किस क्रिया में सहायता करता है? वृद्धि में, श्वसन में, भोजन में, जनन में। ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधों की किस क्रिया में सहायता करता है? ऑप्शन है वृद्धि में। तंत्रिका तंत्र का भाग है मस्तिष्क, रीढ़, मेरुरज्जु। इनमें सभी तंत्रिका तंत्र का भाग है, साथ ही मस्तिष्क भी है, रीढ़ भी है, मेरुरज्जु भी, यानी ऑप्शन डी इनमें सभी। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है अंडाशय से, वृषण से, एडिनल ग्रंथि से, अग्नाशय से। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है ऑप्शन ए अंडाशय से। इनमें से कौन सा मादा जनन हार्मोन है? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रेडियोल। इनमें कौन मादा जनन हार्मोन है? प्रोजेस्टेरोन भी है, एस्ट्रोजन भी है, एस्ट्रेडियोल भी, यानी ऑप्शन डी इनमें से सभी। निम्न में कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि? पिट्यूटरी ग्रंथि, वृषण, यकृत, थायराइड ग्रंथि। निम्न में कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है? ऑप्शन सी वृषण। कॉर्पस ल्यूटियम का स्रावित हार्मोन है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। कॉर्पस ल्यूटियम के स्रावित हार्मोन है ऑप्शन सी एस्ट्रोजेन। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रित होता है तंत्रिका द्वारा, रसायनों द्वारा। तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा इनमें से कोई नहीं। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है तंत्रिका द्वारा भी, रसायनों द्वारा, यानी ऑप्शन सी तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा। एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? ऑक्सीन की तरह, जिबरेलिन की तरह, साइटोकाइनिन की तरह, वृद्धि रोधक की तरह। एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? ऑप्शन डी वृद्धि रोधक की तरह। जब ये पौधों पर छिड़ जाता है तो पौधे मुरझा जाते हैं। एब्सिसिक एसिड को जब पौधों पर छिड़ जाता है तो पौधे मुरझा जाते हैं। ये वृद्धि रोधक की तरह है। बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं साइटोकाइनिन, जिबरेलिन। ऑक्जीन एवं जिबरेलिन दोनों बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं। ऑप्शन डी ऑक्जीन एवं जिबरेलिन दोनों। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? अनुवांशिकी, कोशिका विज्ञान, साइटोजेनेटिक्स, उत्तक विज्ञान। पौधों और पशुओं की कोशिका वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन बी कोशिका विज्ञान, जिसे साइटोलॉजी भी कहते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है? सेरिब्रम, मेडुला, सेरिबेलम, डायनसेफेलॉन। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है? ऑप्शन बी मेडुला। इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र? सेरिबेलम, मेडुला, सेरिब्रम, कॉर्पस कैलोसम। इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? ऑप्शन सी सेरिब्रम। हार्मोन स्रावी होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से, बहिर्स्रावी ग्रंथि से, नलिका ग्रंथि से। इनमें से कोई नहीं। हार्मोन स्रावित होता है ऑप्शन ए अंतःस्रावी ग्रंथि से। एंड्रोजन है नरलिंग हार्मोन, स्त्रीलिंग हार्मोन, पाचकरस, पाराथायरॉयड हार्मोन। एंड्रोजन एक है ऑप्शन ए नरलिंग हार्मोन है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है वृषण द्वारा, अंडाशय द्वारा, लैंगर हैंस की दीपिकाओं द्वारा, थायराइड द्वारा। एस्ट्रोजन स्रावित होता है ऑप्शन बी अंडाशय द्वारा। इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पिट्यूटरी, वृषण, थायराइड, यकृत। इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन डी यकृत। निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन नहीं है? वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन। निम्न में कौन वृद्धि ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन नहीं? निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन नहीं है? ऑप्शन है वृद्धि हार्मोन। मधुमक्खी की डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल मेथनोइक अम्ल, इथनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है और यह अम्ल है ऑप्शन ए मेथनोइक अम्ल। साथ ही अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो आप सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन दबाकर आप हमदर्द क्लासेस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। ऊपर वाले हमें और आपको और बेहतर से बेहतर बनने की कृपा करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।